इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान धर्मचंद जी, ज्ञानमती देवी बड़जात्या, फतेहपुर शेखावाटी। फर्मो श्री बड़े बाबा इंटरनेशनल परिवार, सूरत, गुजरात। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी, 9 गाँव वालों की पावन स्मृति में। धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन। विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से समस्त परिवार। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। हम सभी के आराध्य जगत पूज परम पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। कोई भी क्रिया जब जीव करता है तो क्रिया मात्र बंध का कारण नहीं होती। कोई भी क्रिया न इस दुनिया में शुभ है, न कोई भी क्रिया अशुभ है। न दुनिया में कोई भी वस्तु धर्म रूप है और न ही अधर्म रूप है। दुनिया में कोई भी वस्तु बुरी नहीं है, दुनिया में कोई भी वस्तु अच्छी भी नहीं है। अच्छी और बुरी का निर्णय हमारा नजरिया करता है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने जितने अच्छे लोग, अच्छी वस्तुएं थी, उनसे भी व्यक्ति को दुर्गति करा दी। भगवान को केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन से, सबसे पवित्र आत्मा इस दुनिया में अरहंत भगवान हैं। सबसे पवित्र आत्मा 5 परमेष्टि हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। सबसे ज्यादा पवित्र हैं, सबसे ज्यादा शक्तिमान हैं, सबसे ज्यादा परोपकारी हैं, करुणा निधान हैं, दीनानाथ हैं। ऐसी पवित्र वस्तु भी किसी के लिए बुरी हो सकती है, और इतनी बुरी हो सकती है, इतनी बुरी हो सकती है कि जैसे व्यक्ति दुश्मन को व्यक्ति बुरी दृष्टि से देखता है, अहितकारी मानता है, ऐसा ही कोई व्यक्ति भगवान को भी बुरी दृष्टि से देख सकता है और उनको दुश्मन से भी ज्यादा घृणा कर सकता है। हम गंदे लोगों से घृणा करने वालों की बात नहीं कह रहा हूं। अच्छा व्यक्ति जो संसार का सर्वश्रेष्ठ है, उसके लिए भी लोग बहुत बुरा कह सकते, बहुत बुरा।
ऋषभदेव महान पवित्र थे, केवल ज्ञानी हो गया था। मारीच उनको भी बुरा कह रहा है, इतना बुरा कह दिया, इतना बुरा कह दिया कि उनको, मारीच को ऋषभदेव से घृणा हो गई। वो देखना पसंद नहीं कर रहा, वो दर्शन करना पसंद नहीं कर रहा है, घृणा है उसको। कैसा विचित्र संसार है, जिनके दर्शन के लिए 3 लोग तरस रहा है, उनके दर्शन के लिए लोग घृणा कर रहे हैं। ऐसा भी संसार है, जिसकी एक संगति पाने के लिए लोग तरस रहे हैं, उनके सामने है तो संगति नहीं करना चाहता है। बोलो आदिनाथ बुरे हैं या मारीच का नजरिया बुरा है? इससे अच्छी वस्तु क्या मिलेगी? उसको ही कह रहा बुरा, मुझे मां घृणा है, घृणा है। पिताजी ने कहा भरत चक्रवर्ती ने कि देखो बेटा थोड़ा चलो, एक बार बोले नहीं जाना, मुझे घृणा है। अब इससे अच्छी वस्तु तो दुनिया में कोई हो नहीं सकती। उस समय तो एक मारीच था, इस पंचम काल में कितने मारीच मान लो, जिनसे मंदिर की बात कहो मुझे नहीं जाना, मुझे मंदिर से घृणा है, भगवान से घृणा है, महाराज से घृणा है, नमोकार मंत्र से घृणा है। कितने लोग आज जो धर्म से घृणा, मैं धर्म मर्म को कुछ नहीं मानता, मैं मंदिर फंदिर को कुछ नहीं मानता। मैं कई बार चिंतन करता हूं ऐसे लोगों पर, मैंने कि भगवान वो आपसे घृणा कर रहा है, वो आपके मंदिर से घृणा कर रहा है। कहता मंदिर फंदिर कुछ नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं मानता। भगवान कहते बेटा ये आज की रीति नीति नहीं है, ये तो ऋषभदेव के समय भी मारीच ने ऐसी ही घृणा की थी। किसे अच्छा कहोगे? कोई धर्म को पसंद नहीं करते, नैतिकता उन्हें पसंद नहीं। गांधी जी के 3 बंदर है ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। कई लोग दुनिया में हैं, बोले जम के देखो, जम के सुनो, जम के बोलो, जो आए सो बोलो, जो आए सो देखो, जो आए तो कहो। ऐसे लोग भी हैं। यानी हर अच्छाई की दुनिया में बुराई करने वाला कोई ना कोई मिल ही जाएगा, है किसी अच्छा कहे। और दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, कैसी भी वस्तु हो, बुरी वस्तु, जिसको अच्छा कहने वाला कोई ना हो। कितनी भी गंदी वस्तु है, कितनी भी गंदी वस्तु है, कोई ना कोई उसको अच्छा कहने वाला मिल ही जाएगा। कुछ भी संसार में से, कहा था ना एक बार, नाली बहुत गंदी है, कुत्ता कहता है चुप रहो, नाली से अच्छी कोई चीज होती। अब बताओ, अपन ने नकार दिया, कुत्ता कहता है इससे अच्छा तो स्वर्ग भी नहीं हो सकता। सारे स्वर्ग का वर्णन सुनने के बाद कुत्ते ने क्या कहा था? वहां सब है, सब कुछ है, ये है वो है। उसने कहा नाली है क्या वहां? बोले नहीं, तो काय का तो चढ़ाओ यहां से। जहां नाली नहीं वहां कोई सुख हो ही, है ना। दुनिया में हमारे कर्म सिद्धांत में ऐसी 20 प्रकृतियां हैं जिनको सर्वज्ञ भगवान भी अच्छा बुरा नहीं कह पाए। सारी प्रकृतियों का बंटवारा कर दिया, ये कर्म अच्छा है, ये बुरा है। जहां 20 पंच इंद्रियों के विषय की बात आई, 5 वर्ण, 5 रस, गंध दुर्गंध, कर्ण के 7, स्पर्श के 8, भगवान निर्णय नहीं कर पाए इसमें सही क्या है।
केवली भगवान निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि 5 वर्णों में कौन सा वर्ण शुभ है, कौन सा अशुभ है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। केवली भगवान कहते हैं मैं कैसे निर्णय करूं? अच्छा बोलो कौन सा कलर बुरा है? हाँ? जो आप प्रस्ताव करोगे वो मान लूंगा। जिसको सब पसंद नहीं करते हो, कलर ध्यान रखना, एक कलर बताओ। काला, ध्यान रखना, काला कलर तो पसंद नहीं है। थोड़ा कोई बाल धोने का कोई चीज मंगाऊं, अभी हाल खिजाव। ऐसा कौन व्यक्ति है जो काले बाल पसंद नहीं करता हो? पसंद की बात कह रहा हूं भाई, नहीं पसंद। अरे वो लोग थोड़ा सा लोक लाज कारण, नहीं तो वो भी खिजाब लगवा लें। पूछा जाए कि तुम काले बाल पसंद करोगे कि सफेद, पूछा जाए तो यदि मैं कहूं कि एक दवाई आई है काले बाल करने की, तो सबसे पहले सीलचंद लगाएंगे। दवाई है तो कौन चुकेगा? अब दवाई नहीं है तो ठीक है। काला कलर उसको पसंद आता है। कितने लोग पैंट सब काला पहनते हैं। अरे और कोई पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, यदि गौर वर्ण वाले व्यक्ति के चेहरे पर काला तिल हो तो है? वो काला है काला। अरे महाराज जी काला नहीं, बहुत अच्छा है। और काला तिल यदि दाहिने अंग में पड़ जाए, अब काला रंग तुमने बुरा कहा है, अब देखना शुभ, देखना कितना शुभ है। काला तिल यदि पुरुष को किसी दाएं अंग पे हो जाए, बीच का बंटवारा करना, राइट हैंड, तो कहा दिल तिल भौरी और मसो बसो दाहिने अंग, चाहे फिरे बन खंड में तहा न छोड़े लक्ष्मी संग। तिल भौरी और मसा, मसा होता है ना, मसा, मसा लहसन अलग है, मसा अलग है, लहसन तो मेरे बरसा उठा हुआ। यदि ये दाहिने अंग में है, वो कहीं भी जाएगा उसके हाथ में लक्ष्मी गरम हाथ रहता है। वो बाबा जी बन जाए तो उसके आगे पीछे लक्ष्मी घूमती रहेगी। भली वो लक्ष्मी का उपयोग करे या न करे, वो जिस तरफ देख लेगा समझ लो वहीं पवारा है। लक्ष्मी उसके पीछे रहती है, घूमते। वो नहीं चाहेगा तो आएगी, कितनी प्रयास करना। क्योंकि पूर्व भाव में उसने इतना दान दिया है, इतना पुण्य किया है, इतना दान दिया है कि आज उसका इतना पुण्य है कि उसके मुंह से जो निकलेगा वो होगा। यदि उसका भाव हुआ कि मंदिर सोने का बनना है तो बनेगा। ऐसे ही नहीं होता है, इसमें भी पूर्व भाव का पुण्य है। उस व्यक्ति ने पूर्व भाव में बहुत दान दिए, आज जब उस दान के बदले में मिलने की बारी आई तो साधु बन गया। कायदा से वो दान मिलता तो वो इतना धन यदि व्यापार करता तो उतना वो धन कमाता। अब वो साधु बन गया, तो साधु बन गया तो लक्ष्मी कहती है मैं तो आऊंगा, तुम्हारे नाम मेरे स्टोर में रखा है, बैंक में बैंक में रखा है। तो वो किस में चला जाएगा? साधु धर्म के कार्य में बोलेगा, उसका वचन खाली नहीं जाएगा। ये पुण्य है, ये पूर्व भाव के दान का परिपाक है। हर व्यक्ति दान क्यों नहीं दे पा रहा है? कोई देना चाह रहा है लेकिन शक्ति, क्योंकि उसने पूर्व भाव में दान नहीं दिए। आप लोगों के बहुत सौ के भाव हैं कि महाराज मैं भी कुछ दान दूं, लेकिन मेरी शक्ति क्यों नहीं है? शक्ति
क्योंकि पूर्व भाव में तुमने बीज बोया ही नहीं है, आएगा कहां से? कहां से आएगा? कई साधु हैं जो बोलना चाहते हैं, बोलते हैं, चाहते हैं, मेहनत करते हैं कि मैं भी प्रवचन दूं और मंदिर बन जाए, नई बस्ती का मंदिर बन जाए, अभिनंदनोदय तीर्थ। अच्छा बताओ, कौन साधु दान का उपदेश नहीं देता? उनकी भावना भी होती है कि नहीं? अच्छी भावना बहुत, फिर क्यों नहीं देते तुम लोग? अब क्या बताओ भला, जो ही तो रहस्य है। एक महाराज ने हमसे पकड़ के बैठा लिया, पहले ये बताओ आप करते क्या, ये बताओ। महाराज जी आपको तो बताना पड़ेगा, आप और आचार्य जी कुछ तो करते हो, कोई जादू तो आपके पास है। सोम शाम कुछ तो करते हो, रेत से तेल निकाल लेते हो। ऐसे जहां 1 रुपए की संभावना नहीं, वहां पर कुछ तो करते हो। मैंने देखो भाई, पहला लांछन तो तुम लगाना मत। आज तक हमने किसी को अपने अनुकूल बनाने के लिए अपनी स्वयं की शक्ति का प्रयोग किया नहीं, कर नहीं रहा हूं, और वायदा नियम है करूंगा नहीं। चाहे सामने वाला व्यक्ति मेरे प्राण ले लेगा तो मर जाऊंगा, लेकिन शक्ति के बल पर उसको रोकूंगा नहीं। यदि वो प्राण लेगा तो ले जाएगा, मर जाऊंगा, लेकिन उसको कीलित नहीं करूंगा, उसको बस में नहीं करूंगा, उसको अपने अनुकूल नहीं बनाऊंगा। शक्ति के बल पर, मंत्र के बल पर, भगवान के बल पर। मैंने इतने मेरे, तुमने देखा इतने दुश्मन है, सब कुछ है। मैंने दुश्मनों को बनाने के लिए, अपने अनुकूल बनाने के लिए कभी भक्तांबर पाठ नहीं पढ़ा। भक्तांबर पढ़ता हूं, अरे ये दुश्मन है, इसको ऐसा हो जाए कि सब नाश हो जाए इसका, और ये शांत हो जाए। आज माला फेर लूं, जिससे कोई मेरा दुश्मन कोई विरोध करे ही नहीं, कोई विरोध नहीं करे, सबके मुंह बंद हो जाएं। ऐसी बात नहीं, वो मंत्र में जानता नहीं हूं, लेकिन करूंगा नहीं। मुंह बंद करके भी जानता हूं, कीलित होकर करना भी जानता हूं, बस में करना भी जानता हूं, लेकिन किया नहीं है, कर नहीं रहा, और करूंगा भी नहीं। सवाल ही नहीं उठता, परिणाम ही नहीं आता। हमारे यहां महावीर स्वामी ने एक बहुत अच्छी बात कही, किसी को यदि तुम डंडे के बल पर, शक्ति के बल पर बस में कर लोगे, तुरंत तो बस में हो जाएगा, लेकिन जन्म जन्मांतर तक वो बैर टूटेगा नहीं। डंडे के बल पर व्यक्ति चुप कब तक बैठेगा? वो चुप मौका देखेगा। शक्ति से महावीर स्वामी चाहे थे महानुभाव, हमने एक दिन कहा भी था, सारी दुनिया को अपने चरणों में झुका सकते थे, उनके पास इतनी शक्ति थी। सौधर्मेंद्र था, कुबेर था, 1 सेकंड लगना था, यूं करते सब लौट के यहीं चले आते, सब महावीर की जय बोल रहे होते। महावीर ने, किसी ने कहा भी तो महावीर ने कहा नहीं नहीं, मैं अपने बल पर, मैं अपनी शक्ति से नहीं बुलाऊंगा, मेरे दरवाजे जो आएगा वो भक्ति से आएगा, शक्ति से नहीं। कमठ को चाहते तो पारसनाथ क्या नहीं कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे। पहले ही भाव में कमठ को सागर के जेल में डलवा सकते थे, फांसी लगवा सकते थे। और जब पारसनाथ थे, एक बार यदि टेढ़ी दृष्टि से देख लेते ना कमठ को, कमठ कीलित हो जाता।
पारसनाथ कहते हैं 10 भाव तक वो 10 भाव पर पारसनाथ के पास शक्ति थी कमठ को अपने अंकुश में लाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, कमठ मेरा शक्ति के बल पर नहीं होगा, जब भी कमठ मेरा होगा एक दिन भक्ति के बल पर होगा, और हुआ। बाद में कमठ बहुत बड़ा भक्त बना पारसनाथ भगवान का। जैन साधु, जैन धर्म कहता है डंडे के बल पर किसी को सुधार नहीं पाओगे, उसका हृदय बदलो। डंडा भय पैदा करता है और हृदय परिवर्तन करो। महावीर ने कहा उपदेश दो, हृदय परिवर्तन करो, मंत्रों से भस्म मत करो। हमारे आचार्य महाराज का देखो क्या ठाठ है गुरुदेव के, कोई मंत्र नहीं दिया। एक महाराज ने कहा कि भाई थोड़े बहुत मंत्र तंत्र तो करना ही पड़ता है, नहीं तो लोग चौके ही नहीं लगाएंगे, लोग फिर कमंडली उठाने को आएंगे नहीं। मैंने कही गलत बात है। आचार्य महाराज को आपने देखा शुरू से कोई मंत्र तंत्र देते पाए गए? आशीर्वाद पीछे से, अरे हाथ से ही मिल जाए, आंख ही उठ जाए। हाँ बोलो, आज सारी दुनिया दीवानी है कि नहीं? आचार्य श्री की शक्ति से अपन सब प्रभावित हैं कि भक्ति से, श्रद्धा से, आस्था से। उन्होंने चर्या ऐसी की, उन्होंने आचरण ऐसा किया कि हर व्यक्ति उनको देख करके श्रद्धा से भर जाता है। मैंने कि भाई ना मेरे आचार्य से ना मैंने कोई मंत्र तंत्र नहीं करता हूं, और खास तौर से तो कुछ करते ही नहीं हो। यहां तक कि बोली लगती है तो नीची गर्दन और कर लेता। बोले उसी समय कुछ करते हो? नहीं, कभी नहीं, करूंगा भी नहीं। दान लेने के लिए मंत्र का प्रयोग, शक्ति का प्रयोग नहीं। और बताऊं मैं भावना भी नहीं करता हूं कि फलाना व्यक्ति दान दे देवे। इतना जरूर कभी कभी भाव आता है कि ये बोली, ये कार्य बहुत अच्छा है, ये कार्य को मेरा भक्त के लेने के भाव हो जाए। अब मैं क्या करूं? इतने बीतरागी होता तो अभी तक तो मोक्ष नहीं चला जाता। इतना ही बीतरागी होता, इतना राग तो आता है। जब कोई मंदिर बनता हो, मूर्ति बैठती हो, पंच कल्याणक होते हो, सौधर्म माता पिता बनना होता हो, जो कार्य मेरी दृष्टि में अच्छा है वो कार्य का भाव ये तो आता है कि यह कार्य भगवान मेरे भक्त को मौका मिले, इसका समर्थ हो जाए, इसको बुद्धि आ जाए और ले ले बस। अब इसको तुम मंत्र तंत्र कहते हो तो कहो, ये तो होता है। पर मैं नीची गर्दन किए हूं, पाओ यार भगवान पंच कल्याण की बोली में सौधर्मेंद्र मेरा भक्त बने। देख नहीं रहा हूं, देखना मैंने भाव तो कर रहा हूं। मंदिर बन रहा है, भगवान के मूल नायक कोई भक्त बैठा है, तुम लोग उल्टे चलते हो। तुम क्या करते हो? तुम बचोगे, अपनों को बचाओगे। हे भगवान, वो एक है, वो कभी दान नहीं देता, वो मुर्गा फंस जाए। आज मुर्गा फंसा, ताली बजाओगे ना, ऐसा कर देते। नहीं महानुभाव, बहुत गलती है। दान में मुर्गा फंस गया। दान दे मन, कहाँ फंसना है? आओ भाग, उछले, किसी से जबरदस्ती मत लो। बड़ा आदमी है, बना रहे। मैं तो कहता हूं कि
कोई जरूरत नहीं है। जितने भी दान देना हो, मैं तो यही कह रहा हूं कि मेरे भक्तों के हाथ से हो गए। और आपने देखा होगा आचार्य जी के और हम लोगों के जितने आसपास लोग रहते हैं, जो हम लोगों से दूर रहते हैं वो बचे रहते हैं, बहुत कम दान देना पड़ता है। और जो आसपास रहते हैं बस उन्हीं को सबसे ज्यादा है। जिनको रहना हो तो आओ, नहीं रहना हो तो मत आओ। हम लोगों के आसपास आओगे बेटा तो लगेगा, और दूर भागोगे तो कुछ नहीं लगेगा। दूर भागोगे तो कुछ नहीं लगेगा, पूछेंगे नहीं महाराज, याद ही नहीं आएगा। पास आए तो भक्त बनोगे, दान लगेगा। भक्त बनोगे, तुम्हारे हाथ से दान होगा होगा होगा। क्योंकि मैं भावना दे रहा हूं, मैं रैकी कर रहा हूं, और मेरी रैकी कभी, बोलो ना, और मैं रैकी भक्त को करता हूं। जिन जिन ने भक्त बने हो आज से इकट्ठी कर लो। अरे बाबा जी तुम, ये मामला है। हाँ है। दुश्मन को कभी रैकी नहीं करता, करोड़पति अरबपति हो, कभी मेरा भाव नहीं आता है कि ये दान कब देगा। मैं तो ये कहता हूं देवे ही नहीं, क्योंकि मैंने दुश्मन पुराण पढ़ा है। बिल्कुल भी दान नहीं देगा, बिल्कुल भी दान नहीं देगा, और मेरा दुश्मन है मान लीजिए। मैं बड़ा खुश रहता हूं, हे भगवान इसकी बुद्धि ना आ जाए कभी दान देने की। जिस दिन दुश्मन बैठा रहता है ना, उस दिन मैं दान का प्रवचन नहीं देता, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं प्रवचन दूंगा तो इसके भी भाव हो जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि इसका दान ना लगे। जो जिंदगी भर कमाएगा, जोड़ेगा और दान नहीं देगा तो उसकी गति क्या होगी? हैं? इससे बढ़िया दुश्मनी और क्या हो सकती है? इसलिए दुश्मन जिस दिन बैठा हो उस दिन दान का प्रवचन नहीं देना। क्या पता एक आध रुपया दे दे तो। और जिस दिन भक्त बैठे हो उस दिन ऐसा दान का प्रवचन देना, ऐसा प्रवचन देना कि भक्त कर्जा लेकर के भी दान देने का भाव करे। ये मेरी आदत है। मैं अपना, हमारा भक्त कर्जा भी लेकर दान देवे तो भी मैं मंजूर है। जमीन जायदाद बेच करके भी दान देवे तो मंजूर है। दान देने में रोड पे आ जाए तो मंजूर है, मुझे मंजूर है। मैं तो भगवान से कह दिया, खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, क्योंकि अभी बोलियों का समय आ रहा है। मैंने तो भगवान से कहा है भगवान ये दान, ये पंचकरण की बोलियां मेरे भक्त को मिलना चाहिए। तो भगवान कहते हैं भक्ति पास है कहाँ तेरे? बोले भगवान सारी जायदाद बिक जाएगी तो आ जाएगा। हाँ फिर तो आ जाएगा। उसके पास जितने मकान जा रही तो आपको मालूम है? बोले हाँ इतना तो है। तो उतने में उसको बोली मिल जाएगी? तो भगवान कहते हाँ उतने में तो मिल जाएगी, लेकिन ध्यान रखना उसकी सब जायदाद बिक जाएगी, मकान भी दुकान भी सब। और भगवान मेरे से पूछा अब बोल जल्दी बोल, तेरे भक्त के पास जो संपत्ति है जायदाद है उतनी यदि पूरी बेच देवे तो पंच कल्याणक में वो पात्र बन जाएगा। और भगवान ने मेरे से पूछा भगवान वो बता अब तेरी क्या इच्छा है? बता दो। फिर ध्यान रखना उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, रोड पे आ जाएगा। मैं कहा प्रभु आप उसको सद्बुद्धि दो, यदि वो धर्म कार्य के करने में रोड पे आता है तो मेरी सहमति है। सुनो किस गुरु के चक्कर में पड़ गए हो? है? अब सुन लो, अब कह दो महाराज मैंने तो गलत नंबर डायल कर लिया, आपको गुरु करके आफत ले ली। हाँ है, मेरा नेचर है। मैं क्या सोचता हूं भगवान क्यों तुम अपने भक्त को रोड पे क्यों लाना चाहते हो? बोले धर्म के कारण ही तो आ रहा है ना,
किस कारण आ रहा है? धर्म के कारण। नमोकार मंत्र पढ़ते समय देख ले, ये नमोकार मंत्र इसको सिद्ध हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा भक्त मर जाएगा। तो मैं कह दूंगा प्रभु मर जाए, लेकिन नमोकार मंत्र के लिए मर जाए। मर जाए, मरना तो है ही। ये कला मुझे पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा कि एक बार निज आत्मा का अनुभव करने के लिए मृत्वा अपि ही, मर जा पर तू निजानुभव कर, घड़ी घड़ी मत रच तन में। यदि एक बार निज आत्मा के अनुभव करने के लिए भी मरना भी पड़े तो मर जा, एक बार उस आत्मा का अनुभव कर ले। धर्म के लिए एक बार मिटना पड़े तो मिट जा। किसके लिए? धर्म के लिए। एक बार मिटना पड़े तो मिट जा। मिटने को तैयार हूं, कंगाल होने को तैयार हूं। किसके लिए? धर्म। ऐसा भाव करना। मैं अपने लिए भी कहता हूं, भगवान यदि वो निजानुभूति हमें एक अंतर्मुहूर्त को दे दो, मेरी जिंदगी ले लो, कुछ नहीं चाहिए। क्या करूंगा इस जिंदगी का? उसी के लिए तो सब कुछ कर रहा हूं। आप लोगों के मन में कभी भाव आए तो एक ही भाव करो, भगवान मिटू तो मिट जाऊं, पर मिटू तो किसके लिए मिटू? मरू तो किसके लिए मरू? बस कहा था ना मैं कि भगवान यदि मेरा एक्सीडेंट से मौत हो तो कहाँ हो? बोलो ना, संवेद शिखर की यात्रा को जा रहा हूं, मरूं तो उस समय मरूं, किसी बारात में न मरूं, किसी और मरना तो है ही ना। यदि एक्सीडेंट से मौत लिखी है तो मांग लो वरदान कि संवेद शिखर की यात्रा करते समय मांग लो, भगवान एक आशीर्वाद दो, यदि मेरी मौत एक्सीडेंट से लिखी है तो मैं आपके दर्शन करने आ रहा हूं, उस समय हो जाए। होना तो है ही, पर इतना तो अपन परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये भावना भाते हैं कि मेरा भक्त भगवान आएगा रोड पे तो आ जाएगा, बस धर्म बुद्धि उसकी हो जाए, उसको मिले, क्योंकि ये चीज अच्छी है ना, मेरा नेचर है। अब आपको भक्त बनना हो तो बनना, नहीं बनना हो तो मत बनना। मैं अपना नेचर तो बदलने वाला हूं नहीं, क्योंकि बाप वही है, गुरु वही है। जो चीज अच्छी होती है वो चीज अपने बेटे को देने का भाव करता है और करना चाहिए। मैं तो सोच रहा हूं कि इस पंच कल्याणक में जितने पात्र बने वो सब मेरे भक्त बने हैं। कितना भी कंपटीशन हो जाए, मेरा भक्त कभी पीछे ना हटे, बस। और जो दुश्मन है इस पंच कल्याण में, कितनी पैसा उसको, मैं अभी से नोवार, उसको एक बोली नहीं मिलना चाहिए। बोलो किसका खर्च करा रहा हूं? कायदा से किसका कराना चाहिए? कायदा से करो, हे भगवान, बोलियां तो लंबी चौड़ी जाएंगी, कोई दुश्मन मुर्गा फंसना चाहिए, दुश्मन की तिजोरी खाली होना चाहिए, भक्तों का तो बचना चाहिए। सब भक्तों का पैसा बच जाए, दुश्मन का पैसा लग जाए और पंच कल्याणक हो जाए। कैसा रहा प्रस्ताव? भक्तों का पैसा तो बच जाए, 1 रुपया खर्च नहीं हो बे, और जो दुश्मन है उनका सब पैसा उनका खर्च हो बे। एक भावना ये है, और एक भावना है कि सब बोली भक्तों को मिले, दुश्मन को तो एक मंगल कलश की घट यात्रा का भी नहीं मिले। दुश्मनों का सारा पैसा बच जाए और हमारे भक्तों का सारा पैसा लग जाए। दोनों अंतर करना, दुश्मन का पूरा पैसा लग जाए, भक्तों का पूरा बच जाए। एक भावना, दुश्मनों का 1 रुपया नहीं लगे,
हमारे भक्तों का सारा पैसा इस पंचकर्णक में लग जाए, एक भावना है। तुम्हारी सहमति क्या है? और पहले में यदि तुम्हें आना हो तो कृपया करके किसी दूसरे के सानिध्य में पंचकर्णक कर लेना। किसी दूसरे गुरु को ढूंढ लो जो भक्तों को तो बचावे, भक्तों का पैसा बचावे और दुश्मन का लगावे। वो मैं नहीं हो सकता। वो उसी दिन होगा जिस दिन मैं अपने भक्तों का दुश्मन बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? बोलो, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं कि तुम्हारा मीत हूं? बस तो मेरी भावना है कि दुश्मन का पैसा बच जाए और हमारे भक्तों का पैसा लग जाए अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र में, अभिनंदन नारायण भगवान के पंच कल्याणक में सब भक्तों के पैसे लगे। और होता ही है, जो हमारे चारों तरफ ज्यादा घूमते हैं सबसे ज्यादा दान वही देते हैं। पूज्य गुरुदेव के संबंध में देख लीजिए, जो जितने ज्यादा निकट रहते हैं उतने ज्यादा वो, क्योंकि हम लोग भावना ही ये भा रहे हैं, करें क्या? हमारी भावना ही यही है। ये भावना ही मैं नीची गर्दन करके भाता रहता हूं, क्योंकि मैं इस कार्य को अच्छा मान रहा हूं। आप लोग बताओ, कोई कार्य अच्छा है, वह अच्छा कार्य आप अपनों को देना चाहेंगे कि दुश्मन को? बोलो, अपनों को। तो आप बता दो, ये पंचकर्णक अच्छा है कि बुरा है? अभिनंदन नाथ क्षेत्र बना, ये अच्छा है कि बुरा है? तो बताओ किसको दूं? और तुम लोग क्या कहते हो? तुम लोग चाहते हो बाहर का कोई मुर्गा आ जाए। हमें मुर्गा नहीं चाहिए, हमें तो हंस चाहिए, हंसराज चाहिए। कभी मत सोचना महानुभाव, भूल कर न सोचना। हमेशा अच्छे कार्य में एक ही बात करो, भगवान ये मौका मुझे मिले, आपका भक्त हूं ना, मुझे मिले। दुश्मन को मिलना ही नहीं चाहिए। ऐसे परिणाम होना चाहिए। बाहर का पैसा हमारे यहां आने ही नहीं चाहिए। मेरे रहते हुए दूसरे का पैसा लगना नहीं चाहिए। पहली भावना करो महानुभाव। बोलो, भगवान के भक्त हो कि नहीं? बस एक ही बात करो, भगवान जब भी तेरे लिए कोई जरूरत लगेगी, मेरे अलावा किसी की एक कौड़ी नहीं लगना चाहिए। सब कुछ मैं लगाऊंगा, मैं कमाऊंगा, ऐसा भाव करो। दूसरे का नहीं, जरूरत क्या है भगवान? दूसरे का मैं बैठा हूं ना। आपका भक्त कम आएगा। बोले मेरा मंदिर पत्थर का बनेगा। भगवान आप सोने का बनाओ ना, ये कब काम आएगा भक्त? मैं सोने का बनाऊंगा। मेरी भावना ये है कि प्रभु चाहे सोने का बने चाहे पत्थर का बने, मंदिर मैं बनाऊंगा। मेरी ऐसी भावना है। नहीं दूसरा भी बनाने वाला। भगवान देखो, आप बताओ, वो आपका भक्त है क्या? भक्त तो नहीं है, लेकिन वो मंदिर बनाने का भाव कर रहा है। भगवान कहते हैं वो भक्त तो नहीं है कभी आज तक कभी, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार वो कह रहा है भगवान का मंदिर मैं बनाऊंगा। तो तुम क्या कहोगे? भगवान बहुत अच्छा, जाओ भगवान हमारा पूरा पैसा बचा दिया और उसका पैसा लगा दिया। दूसरे के नाम पर बोली टूटने पर तुम्हारा मंदिर जो है, तुम्हारे काम आना है मंदिर, तुम्हारी कॉलोनी का मंदिर, तुम्हारे नगर का मंदिर दूसरे व्यक्ति ने बना के दिया है। मंदिर तुम्हारा था, उपयोग तुम्हें होना था और दूसरे ने बना दिया। बोलो खुशी या दुख की बात है? यदि तुम्हें खुशी हो गई बेटा महानुभाव, अच्छा रहा, मंदिर बनना था, अपन को पूजा पाठ भी कर लूंगा,
भक्ति भी कर लूंगा और अपना तो एक पैसा भी नहीं लगा। ऐसा भक्त, ऐसा मुर्गा आया पूरा मंदिर बना गया सोने का चकाचक, अपन कुछ नहीं। बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो आप, बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हो। खेत तुम्हारा हो, चलो मैं तुम्हारी भाषा में समझाता हूं। खेत तुम्हारा हो और दूसरा बीज बोवे तो फसल कहां जाएगी? खेत तुम्हारा है लेकिन बीज दूसरे ने बोया तो अधबटिया तो हो ही जाएगा ना आधी बटिया तो होना ही है, आधा तो जाएगा ही जाएगा। बोलो, खेत में दूसरे से बीज बोआना ठीक है कि स्वयं का बीज बोना ठीक है? बस धर्म क्षेत्र में यही आना चाहिए। नहीं प्रभु, ये मौका मुझे मिलना चाहिए, मैं आपका भक्त हूं, मुझे मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए। यदि ऐसा आप दृढ़ संकल्प कर लो, आप देखना अभी आपका समर्थ नहीं है, यही संकल्प आपको इतना समर्थ बना देगा, एक दिन तुम वैसे करने लायक बन जाओगे। और तुमने कहा कि नहीं, ये काम कोई दूसरे पे चला जाए, अपना बच जाए। अरे भाई, हमसे क्यों कह रहा है, उससे कहो ना, हम तो देते ही रहते हैं। वो कभी नहीं देता, पहले उसको ले लो, उसको ले लो। नहीं, भाव करो इसको कभी मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरा दुश्मन है, मुझे ही मिलना चाहिए। अच्छी वस्तु को बंटवारा मत करो। बाहर के पैसा लाना, बाहर से पैसा आना, ये जिंदगी का बहुत बड़ा अभिशाप है महानुभावों। वो मजबूरी है कि हमारे पास है ही नहीं, भीख कम मांगना। दूसरे की कमाई को आप अपने उपयोग में दो परिस्थितियों में ले सकते हो। एक, या तो भिखारी बन जाओ और या फिर भिक्षु बन जाओ, तो दूसरे की कमाई खा सकते हो। तुम किस में आते हो? भिक्षु मान लो, भिक्षु है ना साधु। साधु को दूसरे की कमाई, बनाई हुई कमाई को खाने का अधिकार है। साधु मान लो, बोलते नहीं हो? नहीं। तो वो भिखारी मान लो? नहीं। दोनों नहीं हो, तो बीच के हो। तो भाव करो, हे भगवान, जितने भी धर्म कार्य हैं, कुछ भी करना पड़े, मेरे हाथ से होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए बन रहा है। ऐसे भाव लाओ। नहीं शक्ति होगी तो हाथ जोड़ लेंगे। प्रणाम करने में क्या बिगड़ रहा है? भाव करने में क्या बिगड़ रहा है? मेरा भाव है पूरे पंचकल्याण का हर बात एक ही परिवार का, मेरे भक्त के परिवार का बने, चाहे बोली कितने की जाए। फिर से सुनाओ, बोली अरबों की भी जाए, पूरे पंचकल्याण का पात्र मेरे भक्त परिवार से बने, चाहे उसकी सारी जायदाद बिके तो बिक जाए। अब सोच लो, पंचकर्मा कराना है या सोच लो भाई। अपन तो देखो, साची कहना और खुश रहना, ये मेरी तमन्ना है, मेरी इच्छा है कि सबको जाने पात एक ही परिवार का व्यक्ति बने। लगेगा धन, लग जाएगा, सारी जायदाद बिक जाएगी। मैं भगवान से कह दूं बिक जाए भगवान, मैं कहता हूं मैं अपने भक्त को मिलना चाहिए, लेकिन तुम्हारा भक्त रोड पे आ जाएगा, भगवान आ जाने दो, मैं भी रोड पे ही तो हूं, दोनों एक साथ मिल जाएंगे। धर्म के कारण महानुभाव, काशी में जाके बिके तीनों प्राणी, राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी। हुआ नहीं है आज तक ऐसा।
और विश्वास होगा भी नहीं, लेकिन भावना तो है। मैं क्या सोचता हूं, क्या भक्त को रोड पर लाना मुझे अच्छा लगेगा? बोलो, सही बोलो। ललितपुर वाले रोड पे आ जाए, तुम क्या अंदाजा रखते हो सुधा सागर के प्रति? क्या मुझे अच्छा लगेगा? क्या मैं चाहूंगा? बोलते नहीं हो, स्वप्न में भी नहीं। लेकिन मैं क्या सोचता हूं, संसार में से कितने लोग हैं जो हर साल पाप के कारण रोड पे आते हैं। किसके कारण? जुआ के कारण, सट्टा के कारण, शराब के कारण, कितने कितने पाप, घाटे के कारण, व्यापार के कारण कितने लोग रोड पे आते हैं प्रतिदिन संसार के कारण। आते हैं कि नहीं? और ललितपुर में भी होते हैं कि नहीं होते? आज तक बताओ, धर्म के कारण कौन रोड पे आया है? नहीं आएगा। भावना है, आएगी ही नहीं। बस उसी दिन पौबारा हो जाएगी जिस दिन कहा भगवान आ जाओ रोड पे, तो आ जाओ। बस उसी दिन सिद्धि हो जाएगी। भगवान पर विश्वास करो, गुरु पर विश्वास करो, ये कभी भक्त को रोड पे आने ही नहीं देगा। जिन भगवान के लिए हम सारी जायदाद बेचने को तैयार हैं। एक व्यक्ति ने किया था ऐसा, बोले महाराज मंदिर तो बनाऊंगा, और उसने, लेकिन मेरे सब जायदाद बिक जाएगी पर मंदिर बनाऊंगा। मैंने कि मत बनाओ। बोले महाराज मंदिर तो बनाऊंगा। कुछ पैसा रखा था उसने अपनी बेटी की दहेज के लिए, जोड़ लिया था, गरीब आदमी था। लोगों ने आके मेरे से कहा महाराज जी इसने मंदिर बोल दिया है, इसकी बहुत हालत खराब है, बेटी शादी के योग्य है, थोड़ा बहुत पैसा रखा था उसने, वो भी बोल दिया उसने, और कुछ इसकी हिम्मत है नहीं, जायदाद है तो वो बिक जाएगी तब बन पाएगा। पहली बार मैंने मना किया उसको, बोला मैंने कि तुझे मंदिर नहीं बनाना है, ऐसी हालत में मंदिर नहीं, हमें गरीबों से मंदिर नहीं बनवाना। क्या रोया फूट फूट के। महाराज गरीब था, आज तक मुझे दुख नहीं हुआ, आज मैं इतना बड़ा पापी हूं कि गुरु मुझे मंदिर के योग्य नहीं समझ रहे हैं। क्या कहा? आपके मुख से गुरुदेव निकला, मैं आपका भगत हूं। मैंने कहा बेटा योग्य का सवाल नहीं है। बोले ये सब बातें ऊपर की हैं, मेरा कोई पाप कर्म का उदय आपसे बुलवा रहा है, मेरे पाप कर्म का उदय। आज तक मैं गरीबी पर कभी दुख नहीं हुआ, आज दुख हुआ, मुझे मंदिर बनाने से रोका जा रहा है। और वो भी कौन रोक रहा है? गुरु महाराज आप रोक रहे हैं, आप रोक रहे गुरु महाराज। इससे बड़ी सजा मेरे लिए क्या होगी? इससे बड़ी सजा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। पूरा परिवार रो पड़ा। कैंसर जब पूरी लिया था तब इतना खुश था, इतना खुश था, मना किया तो रो पड़ा। मैंने कहा भैया ऐसी बात नहीं है, तेरी परिस्थिति है, बेटी कुमारी है, जवान है, उसके लिए। बेटी कहती है महाराज जी गजब, मेरा वो दृश्य देखकर मेरी आंखें झलझलाए। बेटी कहती है महाराज जी यदि मेरी शादी रुकने से एक मंदिर बनता है तो मैं जिंदगी में शादी नहीं करूंगी। मेरे पापा के भाव हुए मंदिर बनाने के लिए, या तो मंदिर बनेगा या शादी होगी, दो में से एक कुछ होगा, दो में से एक कुछ होगा, या तो मंदिर बनेगा या शादी होगी। बेटी कहती है मैं पापा से बहुत प्यार करती हूँ महाराज, बहुत प्यार करती हूँ, मेरी शादी के कारण पापा की इच्छा मंदिर नहीं बने। नहीं, मैंने पापा से कह दिया, मेरे सामने कहा पापा मेरी शादी हो या नहीं हो,
आप मंदिर बनाओगे और बेटा मैंने तेरे लिए जोड़ा था लेकिन मंदिर में जाए, तो उन्होंने कहा दो, मैं शादी नहीं करूंगी और क्या होगा, और मेरी किस्मत में होगी तो वो मिलेगा जो रुपया नहीं देखेगा, मुझे देख करके ले जाएगा। मंदिर बनने से मत रोको। मेरे कारण, मेरी शादी के कारण मंदिर नहीं रुकना चाहिए। पूरा परिवार एक हो गया और रोने लगा। मैंने बहुत दुविधा में पड़ गया। कमेटी करी, नहीं महाराज जिसके मंदिर नहीं बनेगा इसका। मैं भी पक्ष में कि नहीं, ऐसे गरीबों से मंदिर नहीं बनवाना। अब इतने रोने पर तो मैं ही पकड़ा, मैंने कि भैया देख ऐसा कर, तू अभी पैसा मत दे, बेटी की शादी कर ले, बाद में बचे। बोले नहीं, बेटी कहती है ये तो होगा नहीं, मंदिर की उधारी रहे और मैं शादी कर लूं, ये तो नहीं होगा। आशीर्वाद हुआ। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी के सिफारिश में भगवान के पास गया। मैंने कहा भगवान आप इतने निर्दयी हो, आप उससे मंदिर बनवाओगे जिसके खाने को नहीं है, मकान नहीं है, किराए में मकान में जा रहा है, बेटी के पैसा रखे हैं वो दे रहा है, उसकी बेटी कुंवारी रहेगी, वो किराए के मकान में रहेगा और आप उसके पैसे से मंदिर बनवाओगे, आपका मंदिर बनेगा। आप इतने निष्ठुर हैं क्या? आपका उसका दिमाग बदलिए। तो बोला तू तो बदलने गया था तू तो बदलने गया था, तूने तो कहा था। नहीं नहीं मैं नहीं बदल पाया, मैं थोड़ा सा उसके रोने पर मुझे दया आ गई। आप तो बहुत, आप थोड़ी रोते हो। बोले तेरे से ज्यादा दयालु मैं हूं, तू तो कितना दयालु है। बोलो भगवान ज्यादा दयालु या मैं? भगवान ज्यादा बहुत, तो मैं तो और सहन नहीं कर पाऊंगा। बात आई और गई। मैंने कहा भगवान नहीं, ये नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे हर दिन मुझे वही याद आता है, वो कैसे मंदिर बनाएगा, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, क्या होगा। मुश्किल से 5-6 महीने हुए। वो 20 लाख रुपया उसने जोड़ के रखे थे, वो तो दे दिए उसने। इन क्या नहीं, अब कोई 50 लाख का मंदिर था। गजब। 5-6 महीने हुए। उसका एक खेत था छोटा सा, वहां से हाईवे रोड प्रस्तावित हो गया। कोई कीमत नहीं थी उसकी, 2-5 लाख का होगा, और अब वो करोड़ों की कीमत का हो गया। करोड़ों की कीमत का हो गया। बेटी की शादी भी ठाठ से हुई, उसका मकान भी ठाठ से बना, और मंदिर भी पूरा ठाठ से बना। किसका परिणाम था? समर्पण। ऐसा समर्पण, कोई धर्म के नाम पर आए तो सही रोड पर, देवता उठाने आ जाएंगे। तो महानुभाव ऐसे परिणाम चाहते तो सब हैं, चाहते तो सब है, लेकिन पुण्य हो तब ना। और महाराज ने कहा, मैंने कि भाई देखो जादू टोना मैं करता नहीं और किया भी नहीं। जो करता हूं मैंने, देखो मैंने कोई छुपा के तो नहीं रखी, इतनी भावना तो जरूर करता हूं, और ये भावना तो करूंगा कि अच्छा कार्य मेरे भक्तों के हाथों से हो। ये भाव, आप मेरे भक्त हैं, बोलो ये भावना मेरी अच्छी है या बुरी है? भक्त लोग बताओ। देखो ऊपर से मत बोलना, अंदर से बोलना। हाँ महाराज, हम भी तैयार हैं कि धर्म के लिए हमें मिटना पड़े तो मिट जाएंगे। कभी नहीं मिटाएगा धर्म महानुभाव, कभी नहीं मिटाएगा। आज तक तो मिटा नहीं, आगे अपन क्या मिटेगा।
धर्म तो सबको उठाता ही है। फिर मैंने कहा, फिर बोले महाराज फिर क्यों नहीं, मैं भी तो बोलता हूं। मैंने कहा महाराज जी ये सब पूर्व खाते का बही खाता उठाओ, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उस साधु ने भी पूर्व भाव में बहुत दान दिए होंगे या दान का भाव किया होगा, आज उसके मुख से जो निकलता है वो पूरा कर देते हैं। ऐसे ही नहीं, तुमने दान दिए होंगे, जो तुम सोचते हो वो हो जाता है। हिम्मत नहीं है फिर भी सोचा कि मैं भगवान की मूर्ति बैठा लूं, हो जाता है। जब 24 बनी थी ना, ऐसे ऐसे लोगों ने नाम लिखाए थे जिस पर कमेटी को भी संदेह था महाराज जी ये दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। आज वे 24 के बाद और भी मंदिरों में दान देने के लिए आए हैं। जिनका 24 मंदिर है और भी दान दे रहे, जो समर्थ नहीं थे बिल्कुल ही, आज इतने समर्थ हो गए। तो जो भी पुण्य फलता है, एक व्यक्ति हाथ डाले तो सोना माटी हो जाए और एक व्यक्ति हाथ डाले तो माटी। क्या है ये, कोई तमाशा है क्या? कोई पक्षपात कर रहा है, कोई देवता पक्षपात कर रहा है? कुछ नहीं महानुभाव, सब कभी उसने ऐसा कार्य किया होगा, ऐसी भावना की होगी कि हे भगवान वो दिन कब आएगा जब मैं तेरा सोने का मंदिर बनाऊं। प्रणाम किए होंगे। आज वो मंदिर बनाए या नहीं बनाए, लेकिन उसके हाथों में ये ताकत आ गई कि वो जो माटी को छुएगा तो वो सोना हो जाए, माटी सोने के भाव बिक जाएगी। क्या बात हो गई, किस्मत है, आ जाएगी, आ सकती है, आ सकती है। समय आपका हो गया, फिर कभी चर्चा करेंगे। आज इतना ही। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान धर्मचंद जी, ज्ञानमती देवी बड़जात्या, फतेहपुर शेखावाटी। फर्म श्री बड़े बाबा इंटरनेशनल परिवार, सूरत, गुजरात। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी, 9 गाँव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से समस्त परिवार।